जाने कैसे हुई छठ पूजा की शुरुआत। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला आस्था का पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व से राजा प्रियव्रत की एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार षष्ठी व्रत रखकर और विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा करने के बाद राजा प्रियव्रत का मृत हो चुका पुत्र वापस जीवित हो गया था। रामायण और महाभारत में भी छठ पूजा से जुड़ी कहानियाँ मिलती है। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक आस्था का बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिनों के बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। पहले नहाय खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिनों तक चलते हुए खरना, संध्या, अर्घ, प्रातःकालीन अर्घ के साथ समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसका जवाब हमें कई पौराणिक कहानियों में मिलता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी। राजा प्रियव्रत के घर में मृत संतान का हुआ जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहूत के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। देवी षष्ठी की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों से इसका प्रचार प्रसार करो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को रखा जाने वाला व्रत देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। इसी तरह द्रौपदी की कथा। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने सुख शांति और राजपाट वापस पाने के लिए छठ का व्रत रखा, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। राजा प्रियव्रत की कथा पौराणिक कथा के अनुसार